हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज के दिन आने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप का रिज़ल्ट। जैसे कि रिज़ल्ट के दिन माहौल होता है बड़ा ही ख़राब होता है। ठीक है, सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद फिर डिस्कशन होता है, वही हम भी करते हैं। जैसे बीसीजी के Q2 के रिज़ल्ट्स आए, फिर हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद चीज़ें डिस्कस की, भैया ग्रोथ कैसी हो सकती है। जैसे एक बच्चे का रिज़ल्ट आता है वैसे ही कंपनी का रिज़ल्ट भी मैटर करता है। मगर बीसीजी में क्या है, बीसीजी में ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। का वो कहते हैं कि भैया अब 2 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बीसीजी कंपनी के हाथ में ही उनका रिज़ल्ट है। ठीक है, और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि वो अपने नंबर्स को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर देखने को मिल रहे हैं वो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखो, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे Q3 की रिज़ल्ट्स आने से पहले कि क्या नंबर्स आ सकते हैं और क्या यहाँ पर हो सकता है। तो चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो चल को आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि शेयर जो है हमारा 6 रुपये के आसपास, ठीक है, 6 रुपये 70 पैसे या फिर 60 पैसे के आसपास से घूम गया। और वो घूमने की जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ Q2 का रिजल्ट था। अगर Q2 का रिजल्ट नहीं आता, हमें ये कंफर्मेशन नहीं होती कि Q2 का रिजल्ट आ रहा है, तो ये शेयर हो सकता है कि आपको 2 रुपये या 3 रुपये के आसपास भी देखने को मिले। और बहुत से लोगों का अनुमान यही था, उन्होंने डर की वजह से ही एवरेज भी नहीं किया कि भाई Q2 के रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जिस दिन बोल रहे हैं कि रिजल्ट आएंगे आएंगे आएंगे, नहीं आए। ठीक है, जैसे कि आपने सुनी होगी भेड़िया की जो कहानी थी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और देखा तो भेड़िया था ही नहीं। तो यही इन्होंने भी किया हमारे साथ, बीसीजी वालों ने भी। इन्होंने भी ट्रस्ट ब्रेक किया और बोला कि Q2 के रिजल्ट आ रहे आ रहे आ रहे, नहीं आए। फिर कहा कि आ रहे इस दिन आएंगे, नहीं आए। तो लोगों का जो इन्वेस्टर्स थे उनका देखो ट्रस्ट ब्रेक किया है बीसीजी, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते बीसीजी पे। ठीक है, अब लोगों को क्या है, जो देखो, जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया गया है। अब लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं क्या वो सही हैं, इसकी क्या गारंटी है। तो कुछ पहली चीज़ ये है कि देखो, Q2 के रिजल्ट्स का जो ग्राफ था, जो पहले के रिजल्ट्स आ रहे थे उनके रेवेन्यू और फाइनेंशियल का जो ग्राफ था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता था, बिल्कुल यहाँ पे पीक पे। ठीक है, इतना पीक अचीव करता था। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें उनके रेवेन्यू को तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था। मगर इस बार का जो रेवेन्यू है ना, वो हमारा कोई ऐसा नहीं है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कंपनी में आपको पता है, कंपनी ने कई जगह अपने टैक्सेस नहीं पे किए हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर रिजल्ट्स में भी देखने को मिली है। तो हम ये नहीं कह सकते, अगर बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते तो हम कह सकते थे यार कंपनी में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तुम्हारे रिजल्ट्स शानदार आ रहे हैं, तुम्हारे कारोबार में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, फिर तुम ऑडिटर और ये मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं तुम ये काम करवा रहे हो। मगर ऐसा चीज़ नहीं था। ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो ऐसे आए कि हाँ एवरेज। तो कोई बच्चा है, जब बच्चा वीक हो तो वीक बच्चे के ऐसा होता है कि हाँ भैया एवरेज भी मार्क्स आ जाए तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे लिए तो ये था कि रिजल्ट्स आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है, और रिजल्ट्स हालांकि आए भी। अब Q3 की रिजल्ट्स की बात है। अब Q3 की रिजल्ट्स की आने की उम्मीद क्यों ज़्यादा लग रही है, क्योंकि देखो 20 तारीख के था कि 20 तारीख को रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और 20 तारीख को रिजल्ट आएंगे उससे पहले ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन बता दिया कि भाई हम 20 तारीख को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। देखो, अगर पहले से ही कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो इंसान की उम्मीदें इतनी नहीं टूटती हैं। वही चीज़ बीसीजी ने इस बार किया, पहले ही बता दिया कि भाई 20 की जगह वो रिजल्ट 24 को आने वाले हैं। ठीक है, अब आज 24 तारीख हो गई है और अप्रॉक्स आधा दिन निकल चुका है। अगर नोटिफिकेशन आनी होती कि भाई आज 24 को रिजल्ट नहीं आएंगे तो अभी तक आ जाती। ठीक है, इसलिए ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि Q3 के रिजल्ट्स आज शाम तक आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 बजे तक वो रिजल्ट्स आ जाए, वरना रात में तो रिजल्ट्स आने ही हैं। ठीक है, तो एक ये पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिली कि जो मैनेजमेंट है वो कमिटमेंट में काम कर रहा है। अगर कमिटमेंट कर दी, मान लीजिए अगर डेडलाइन से पहले वो अपनी चीज़ों को नहीं पूरा कर पा रहा है तो उससे पहले इन्फॉर्म कर दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि एक इंसान जो वेट कर रहा है इस चीज़ के लिए कि आएंगे आएंगे आएंगे, तो वो चीज़ एक क्लियर हो जाती है कि अच्छा आज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब तो Q3 के रिजल्ट्स आते ही अगर आप सोचो कि रिजल्ट्स के नंबर अच्छे नहीं आए, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आप प्रेशर में आकर अपनी होल्डिंग्स को हटा दो। ठीक है, अब बहुत से लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास 25,000 शेयर्स हैं, 25,000 क्वांटिटी शेयर्स हैं, हम क्या करें।
भाई आप ये बताओ, आपने अभी तक आपने 25 रुपये का खरीदा मान लीजिए, और आप इतने 6 रुपये के आसपास गया शेयर, तब तक आप वेट करते रहे। अब आप चाह रहे हो कि 7 रुपये पे अपर सर्किट लगे, यानी कि 7 रुपये 90 पैसे पे लगे और हम बेच दें। जब आपने इतना लॉस बुक करा, ठीक है, इतना लॉस देखा, आपने इतना पेशेंस दिखाया, तो जब अब बारी आई है कि हाँ सारी चीज़ें सही हो रही हैं धीरे धीरे, तो आपको अब तो भाई बिल्कुल ये सोचना है कि यार यहाँ पे तो मुझे एवरेज करना चाहिए था। 6 रुपये के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए था वहाँ पे, और बहुत से लोगों ने एवरेज किया भी है। अप्रोक्स 1500 क्वांटिटी तो मैंने ही उठाई थी 6 रुपये के आसपास जब शेयर आया था। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है कि आपको किस लेवल पे शेयर खरीदना है। अगर आपको 25 का क्वांटिटी आपने खरीदी थी, तो आपको अपना एवरेज अभी तक 12 रुपये तक कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमने कहा भी था कि रिस्क है इसमें, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क नो प्रॉफिट। अगर आप रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जब आपने ऑलरेडी बीसीजी जैसी कंपनी में, ठीक है, एक पेनी स्टॉक्स में आपने इतना पैसा लगाया है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहिए था। ठीक है, तो उनके लिए वही चीज़ है कि अभी आपको रुकना है, और रुकना है जहाँ इतने दिन वेट किया और दिन वेट करिए आप, अप्रॉक्स अभी कम से कम 6 से 7 महीने अभी और वेट करिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिजल्ट्स की। ठीक है, Q3 की जो रिजल्ट्स के नंबर हैं, अब आप उनका उसका चार्ट की अगर हम कंपेयर करें, तो जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं उससे ख़राब आने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि उसके एवरेज आए तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको बिलो एवरेज देखते हुए मिल जाए, क्योंकि इससे पहले भी चीज़ें बीसीजी में, जब बीसीजी का पूरा फोकस ही मैनेजमेंट चेंज करने में था, जिस इंसान ने, जिस कंपनी ने अपने टैक्सेस को ही रिन्यू नहीं किया, उसने टैक्सेस ही पे नहीं किए, तो आप सोच सकते हैं कि उसने अपने मार्केट पे, उसका जो काम है उस पर उसने फोकस किया होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर Q3 की रिजल्ट ख़राब आने की उम्मीद है, मगर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हमें तो पता है ना कि कंपनी का जो मार्केट है वो क्यों सफ़र कर रहा, क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, क्योंकि एक वो होता है ना कि जब जब कोई भी इंसान हो, देखो आप अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं, ठीक है, और आप बीमार पड़ जाएं, पेपर से पहले आप बीमार पड़ जाएं, तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी, नहीं आप दे पाएंगे परफॉर्म। ठीक है, तो वही बीसीजी में चल रहा है, बीमार चल रहा है बेचारा, और आप चाह रहे हैं कि भैया परफॉर्म भी करे, कैसे करेगा परफॉर्म? एक बंदा आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, ठीक है, अगर कोई शेयर 200 रुपये से 6 रुपये आ जाए तो वेंटिलेटर से कम की कंडीशन नहीं है, और वो आ गया, और उसके बाद आप कह रहे हो अरे भैया रिजल्ट 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 कहाँ है तुम्हारा? कहाँ से दिखाएगा भैया रिजल्ट? उसकी तो मरने जीने की स्थिति आ गई, वो रिजल्ट दे रहा है, वही बड़ी बात है। तो वही चीज़ है, तो आपको भी रिजल्ट्स के नंबर पे फोकस नहीं करना है, बस रिजल्ट्स आ रहा है उस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारी जो पटरी है वो रेल से उतर चुकी है। ठीक है, अब बस उसको ट्रैक पे आ जाए, खड़ी हो जाए, बस चलने तो वो लगेगी धीरे धीरे, बस वो रेल ट्रैक पे आ भी जाएगी ना, उसमें ही बीसी 10 से 12 पे पहुंच जाएगा, और फिर से आपको मौका देगा। घबराना नहीं है, मौका भी बहुत मिलेंगे बीसीजी को शेयर खरीदने के। अगर कुछ लोग कह रहे हैं अरे यार मैं तो एवरेज ही नहीं कर पाया ये वो, तो अब रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, चीज़ें सही हो रही हैं, तो मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी चीज़ें। अब देखो कहाँ पे हमें मौका मिल सकता है, इस चीज़ को भी हमें देखना है। देखो इंडिकेटर जो हमारा आरएसआई की वैल्यू है वो 32 पहुंच चुकी है। ठीक है, और शेयर का जो प्राइस है वो 7 रुपये 68 पैसे है। अब अप्रॉक्स यहाँ पे ये 10 रुपये के आसपास हो, अगर Q3 की रिजल्ट अच्छे नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो हमें एक बार 9 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में मौका मिलेगा, लोअर सर्किट वो अपर सर्किट खुलता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि आपको एक आध दिन यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आए। ठीक है, होपफुली सारी न्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा CNBC ने भी बोला है कि बीसीजी अब रेगुलर ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो रेगुलर ट्रेडिंग में जैसे शेयर आता है तो आपको यहाँ पे शेयर 13 से 14 रुपये जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जो कम बैक कर रहे हैं, और ऐसे ही बीसीजी भी हमें बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपको पता है ना बाउंस बैक थ्योरी क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी वीडियो है, आप कमेंट सेक्शन में 2-4 बातें लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।